हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। इंसान को मनुष्य से हैवान बनाने वाला एक्सपेरिमेंट की खौफनाक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक करिए और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सन 1940 में रशियन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने दुश्मन देश से 5 कैदियों को लिया था। वो ये देखना चाहते थे कि किसी भी इंसान को अगर 1 महीने तक लगातार जगाए रखा जाए तो उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों ने दुश्मन देश से 5 कैदियों को लिया और उनसे वादा किया कि अगर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में उनकी मदद की तो वो उन लोगों को आज़ाद कर देंगे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया, पांचवें दिन वो 5 लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगे, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन कैदियों के साथ में इतना सारा खाना भी रख दिया गया था जो 1 महीने के लिए काफ़ी था। 1 हफ्ते बीत चुके थे इस एक्सपेरिमेंट को चले। साइंटिस्ट इन लोगों को कंटिन्यूसली नज़र बनाए रखे हुए थे। उस ज़माने में सीसीटीवी तो हुआ नहीं करते थे, जिस वजह से साइंटिस्ट जो है वो पोर्ट होल्स के ज़रिए इन पर नज़र रखते थे। और एक मीटर हुआ करता था जो ये बताता था कि वो जिंदा है या मर गए। 1 हफ्ता बीत चुका था। 9वें दिन उन 5 कैदियों में से एक कैदी पागलों की तरह चेंबर में इधर उधर भटकने लगा और चीखने लगा। वो इतनी देर तक और इस कदर चीखा कि उस कैदी की आवाज़ ही चली गई। उस कैदी को चिल्लाता पुकारता देख बाकी के 4 कैदी उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका इस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। 10वें दिन से जो है वो कैदी जो है एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लग गए कि वो यहाँ एक दूसरे की वजह से फंसे हैं। वो सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग गए थे। ये सब 14वें दिन तक चला। 15वें दिन तक वो एक दूसरे की तरफ पीठ कर बैठने लग गए थे। और 16वें दिन से उन लोगों की आवाज़ आना क्लियरली बंद हो गई और साइंटिस्ट ने भी उन पर नज़र देना बंद कर दिया। अब अंदर से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी। और यही चेक करने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, साइंटिस्ट ने 17वें दिन उस चेंबर को खोलने की कोशिश की, जिस चेंबर के अंदर साइंटिस्ट ने उन कैदियों को बंद कर रखा हुआ था। उन साइंटिस्ट ने उस चेंबर के अंदर एक अजीब सी गैस को भी ऑन किया हुआ था जो उन कैदियों को जगाए रखने में मदद करती। चेंबर के अंदर जाने से पहले साइंटिस्ट ने एक वार्निंग मैसेज अंदर भेजा। उसमें उन्होंने कहा कि हम चेंबर की गैस को चेक करने के लिए चेंबर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तुम गेट से पीछे हो जाओ और ज़मीन पर लेट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे।
अगर तुमने हमारी बात मानी तो हम तुम में से किसी एक को आज़ाद कर देंगे। ये वार्निंग मैसेज जैसे ही अंदर गया तो अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा तीखी और दरदराती आवाज़ बाहर आई। वो आवाज़ ये थी कि अब हम लोग आज़ाद नहीं होना चाहते। आखिरकार साइंटिस्ट और उनके साथ बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा देख वो साइंटिस्ट्स और वहाँ खड़े बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स का दिल दहल गया, क्योंकि वो अपने सामने एक जीता जागता हैवान देख रहे थे। उन 5 कैदियों ने अपनी हालत एक हैवान जैसी कर ली थी। उनके शरीर के हर किसी न किसी जगह से मांस नोचा हुआ क्लियरली नज़र आ रहा था। उनको देखने से ही पता चल रहा था कि उन लोगों का ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ने ही किया है। वो अपना ही शरीर नोच नोच कर खा रहे थे। उनके लिए जो खाने का सामान रखा गया था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने जैसे ही चैम्बर की गैस को टर्न ऑफ किया, वो सब बौखला गए। उस वहाँ खड़े साइंटिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। उन लोगों की शारीरिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो अब एक हैवान हो चुके थे। वहाँ खड़े 5 सिक्योरिटी गार्ड्स की को ऑन द स्पॉट मौत हो गई जब उन हैवानों ने उस सिक्योरिटी गार्ड्स को पैरों के बीच में से चीर दिया। उन 5 कैदियों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से पकड़ा गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वो हॉस्पिटल गए तो उन 5 कैदियों ने जो है चेंबर में जाने की भीख मांगनी चालू की और उन लोगों को कहा कि हमें चेंबर में वापस भेजो, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। जैसे तैसे करके उन्हें बेड पर बांधा गया, उनके हाथ और पैर बांधे गए और उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन 5 कैदियों को जो है 3-3 इंजेक्शन दिए गए थे और वो ऐसे इंजेक्शन थे जो अगर किसी इंसान को दिए जाए तो वो इंसान मर भी सकता है, लेकिन इन कैदियों का शरीर किसी भी तरह के इंजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अब ये सब क्या था, ये देखकर साइंटिस्ट को हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड नज़र आ रहे थे। उनमें से एक कैदी की मौत जो है वो नींद में हो गई। दूसरे कैदी की मौत तब हुई जब उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। तीसरे कैदी की मौत कैसे हुई उसके बारे में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। जो 2 कैदी बचे थे उनमें से एक कैदी का जब ऑपरेशन किया जा रहा था, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वही कैदी है जो 6वें दिन यूं चीखने चिल्लाने लग गया था। उसकी आवाज़ अब जा चुकी थी, लेकिन पूरे ऑपरेशन के दौरान वो डॉक्टर्स को देखकर मुस्कुरा रहा था और जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और डॉक्टर्स को कहा काटते रहो, मज़ा आ रहा है। लेकिन डॉक्टर्स ऐसा कर नहीं सकते थे तो उन्होंने उसका ऑपरेशन बंद कर दिया। अगले दिन उसकी भी मौत हो गई। अब जो एक कैदी बचा था वो साइंटिस्ट से ज़िद करने लगा कि मुझे चैम्बर में वापस जाना है, लेकिन उसकी भी किन्हीं कारणों की वजह से मौत हो गई। अब मैं आपको वो एक कैदी की कहानी बताता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको कहा था बाद में बताऊँगा। वो कैदी अभी भी जिंदा था और बड़बड़ा रहा था कि उसे वापस चैम्बर में जाना है और जागते रहना है। अब उसे जो है रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन अब उसकी पकड़ ढीली हो गई थी और अब उसने बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा के उन रस्सियों को तोड़ डाला। उसकी भी शारीरिक क्षमता एक हैवान से कम नहीं थी। बाकी सारे डॉक्टर्स को तो उसने मार दिया, लेकिन एक साइंटिस्ट वो अभी भी छुपा हुआ था। वो बाहर निकला और उसने अपनी गन
उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि वहीं रुक जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कौन हो तुम। तो उस कैदी ने जो जवाब दिया वो सुनकर उस साइंटिस्ट या उस डॉक्टर के पसीने छूट गए। कैदी ने कहा कि मैं वो नर्क हूँ जिसे तुम हमें देना चाहते थे, मैं वो खौफ हूँ जो हर पल तुम्हारे मन के अंदर रहता है, मैं वो भूत हूँ जो हर वक्त तुम्हारे पलंग के नीचे निवास करता है और जिसके बाहर आने का डर तुम्हें हमेशा रहता है, मैं वो नर्क हूँ जो तुम्हें पैरालिसिस की स्थिति में ले जाता है, जहाँ का दर्द तुम किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, मैं वो नर्क हूँ। ये सुनते ही वो साइंटिस्ट जान उसके हलक में आ गई और उसने गोली चला दी। वो गोली उस इंसान के मुंह में जाके लगी और वो ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद उसके आखिरी शब्द ये थे कि अब मैं आज़ाद हूँ। तो दोस्तों, ये था वो एक्सपेरिमेंट जिसमें इंसानों को हैवान बनाया गया था। इसी घटना से जुड़े कुछ वीडियोस और फोटोज़ हैं मेरे पास, जिनको मैं अपनी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।